बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे मेरा व्लॉग। नाजरीन, सियासतदानों के इलेक्शन जीतने हारने के बाद अपनी आवाम से कैसे ताल्लुकात कार हैं, इस बात का हम आजकल एक सीरीज़ में जायज़ा ले रहे हैं और आज हम बात करेंगे हल्का 220 मुल्तान 8 के बारे में, जो कि हल्का NA 151 मुल्तान का दूसरा सूबाई विंग है और तहसील मुल्तान सदर के इलाकों पे मुश्तमिल है। इसके जो ख़ास मखसूस इलाके हैं उनमें मखदूम रशीद के तमाम चौकुक, टरपई, पुराना दुनियापुर रोड, कायापुर और डेरा मोहम्मदी समेत कई इलाके शामिल हैं। नाज़रीन, इस हलके में इस दफ़ा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। वो ये कि जो पिछले इलेक्शन में 2018 में हरीफ थे राय मनसब अली और राना इकबाल सराज, 2018 में राना इकबाल सराज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा लिया था और राय मनसब अली ने नून लीग से हिस्सा लिया था। लेकिन इस दफ़ा ये तरतीब बदल गई और राना इकबाल सराज ने 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हिस्सा लिया और राय मनसब अली ने नून लीग की तरफ से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। और पिछले इलेक्शन में 2018 में जो इन दोनों के हरीफ थे डॉक्टर अख्तर मलक, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे। इस दफ़ा राय मनसब अली पाकिस्तान जो पिछली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, वो और डॉक्टर अख्तर मलक 2024 के इलेक्शन में नून लीग में इकट्ठे हो गए। राना इकबाल सराज के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाया कि एक सूबाई नशिस्त से आप लड़ें और दूसरी सूबाई नशिस्त से मैं लड़ता हूँ और हम राना इकबाल सराज को चैलेंज देते हैं। लेकिन फिर भी राना इकबाल सराज इस हल्के से इस दफ़ा बआसानी जीतने में कामयाब रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। नाज़रीन, राना इकबाल सराज वही हैं जिनकी वजह से महकमा ज़राअत का लफ्ज़ हमारी सियासत में मारूफ हुआ। नाज़रीन, अगर हम बात करें मौजूदा इलेक्शन की 2024 की, तो इसमें जो उम्मीदवार सामने थे और जो रिज़ल्ट रहा वो ये है कि राना मोहम्मद इकबाल सराज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 42,500 वोट हासिल की और कामयाबी हासिल की। जबकि दूसरे नंबर पर राय मनसब अली रहे नून लीग से 33,000 तकरीबन वोट लेकर और तीसरे नंबर पर रहे मखदूम जाहिद बहार हाशमी, तकरीबन 29,500 वोट उन्होंने हासिल किए। अगर अब हम जायज़ा लें इनकी मौजूदा टेन्योर में कारकर्दगी का कि इनके अवाम से ताल्लुक़ कैसा रहा और मसाइल के हल्के में इनका क्या किरदार है, तो हम पहले बात करते हैं मोहम्मद इकबाल सराज की। मोहम्मद इकबाल सराज बड़ी मुनफरिद शख्सियत के मालिक हैं। अवाम से रब्ता इनका, अगर हमने वहाँ की अवाम से रब्ता किया, हमने लोगों से उनके तासुरात लिए, तो मेरे ख़्याल में हमें 110% रिज़ल्ट जो है ना हमें मिला कि अवाम का इनसे रब्ता 100% से भी बढ़ के हमें तकरीबन नज़र आया। अगर वो हल्के में ना हो तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके भाई राना इसहाक सराज वो हिमा वक्त अवाम से रब्ते में रहते हैं, उनकी खुशी गमी में शामिल रहते हैं। और इस सियासी खानवादे मुतल्लिक़ ये भी है कि हर इवेंट पे जो हर कोई मखसूस त्यौहार हो उस पर एक शानदार इवेंट भी लाजमी मुनक़्क़द करते हैं। जैसे आजकल ईद मिलादुन्नबी के दिन चल रहे हैं, तो 12 रबीउल अव्वल को इनके डेरे पे एक शानदार इवेंट मिलाद का मुनक़्क़िद हुआ जिसमें हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। यानी कि अगर हम खुलासा पेश करें अवामी राब्ते का, तो अवामी जब हमने राय ली इनके हल्के में, तो हमें तकरीबन कोई भी फ़र्द ऐसा नहीं मिला जिसने हमारी इस बात से इख्तलाफ किया हो कि राना इकबाल सराज और उनके खानवादे का जो अवाम से रब्ता है वो इंतहाई शानदार और बेहतरीन है। तरक्याती कामों का अगर जायज़ा लें तो सबसे पहले तो मुल्तान का दरमियाना मसला जो उनके हल्के से गुजरता था, मुल्तान बिहाड़ी रोड, जो कि अरसे दराज से कई बरसों से वहाँ के रहने वाले लोग और मुल्तान से बिहाड़ी और बिहाड़ी से मुल्तान आने वाले लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार थे। इन्होंने असम्बली में आवाज़ उठाई। पीपल्स पार्टी का MP होने के बावजूद इन्होंने दबंग आवाज़ उठाई और हुकूमत से मुतालबा किया और उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट ने बाकायदा फ़ंड मंजूर किया और उस रोड पे आजकल ज़ोरों शोर से काम जारी है। जबकि दूसरे नंबर पर अगर हम किसी इनके मेजर मनसूबे की बात करें तो मखदूम रशीद, जो कि मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी का आबाई यानी कि इलाका गर्दाना जाता है, उसमें काफ़ी अरसे से सेवरेज का मसला जो था वो वहाँ की आवाम के लिए दर्द सर का बाइस बना हुआ था। इन्होंने 40 करोड़ रुपए की लागत से
वहाँ पे डिस्पोज़ल यानी कि एक जो प्लान है वो तरतीब दिया, वहाँ उसके लिए फ़ंड लेकर आए और उस पे भी जो तामीराती काम है वो जारी है। यानी कि जो दिल मसला था मखदूम रशीद वालों का, वो इन्होंने हल करने में अपना किरदार अदा किया। इनके बारे में एक तासुर ये है कि करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इनके इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के समेत कोई भी तरक्याती काम हो रहे हों तो ये वक्तन फ़वक्तन वहाँ जाते हैं, जो वहाँ के ठेकेदारान हैं उनके साथ खड़े होकर तामीरात का काम का जायज़ा लेते हैं और जहाँ भी इनको तामीराती काम में किसी भी तरह की गड़बड़ नज़र आए तो ये शट अप कॉल देते हैं बाकायदा और उस काम की दुरुस्तगी की हिदायत देते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो अपने इलाके के MN सईद अली मूसा गिलानी, उनसे कोऑर्डिनेशन बड़ी शानदार है। उसका रिज़ल्ट ये है कि हल्के में जो इनके तरक्याती कामों की जो रफ्तार है उसमें कमी नहीं आ पाती और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर समेत जो भी तरक्याती काम यहाँ जारी हैं उन पे जो यानी कि तकमील के जो मराइल हैं वो बड़ी बखैर खूबी से तकमील की जानिब जा रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार यहाँ पे नाज़रीन थे राय मनसब अली ख़ान साहब। उनके अवामी राब्ते के बारे में जब हमने सर्वे किया तो कुछ हमें हौसला अफजा वहाँ से जो तासुरात या राय है आवाम की वो नहीं मिली। यानी कि मुकम्मल सर्वे के बाद अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो सिर्फ 10% लोगों ने इस राय का इजहार किया कि राय मनसब अली हमसे रब्ता रखते हैं। यानी इनका जो अवामी रब्ता है, ये आवाम की खुशी गमी में शिरकत का मार्जिन है वो इंतहाई कम है। तरक्याती कामों की बात करें तो इलेक्शन हार गए थे, चाहे नून लीग के थे, लेकिन हारने के बाद ये बिल्कुल ऐसे समझें पसे पर्दा हो गए, पसे पर्दा चले गए और आवाम से रब्ता के साथ साथ जो पार्टी सतह पर इनका रब्ता था वो भी इंतहाई कमज़ोर है। लेकिन जब ये 2002 में MPA थे, सूबाई वज़ीर थे, उस दौर में इन्होंने काफ़िले के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कराए थे। नाज़रीन, यहाँ से तीसरे नंबर पर रहे थे मखदूम ज़ाहिद बहार हाशमी। मखदूम ज़ाहिद बहार हाशमी, मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी, जो कि पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके दामाद हैं। इन्होंने 2016 में भी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन उसमें भी इन्हें शिकस्त हुई थी और मौजूदा सूबाई इलेक्शन में भी इन्हें शिकस्त का मुँह देखना पड़ा था और ये तीसरे नंबर पर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेव के बावजूद, मखदूम जावेद हाशमी का दामाद होने के बावजूद ये किसी खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर पाए। अवामी राब्ता भी इनका कोई इतना बेहतर में नज़र नहीं आया। अपने जो यानी कि चचा हैं मखदूम जावेद हाशमी, उनके बरअक्स इन्होंने कारकर्दगी दिखाई। इनके बर जो मखदूम जावेद हाशमी हैं उनका अवामी राब्ता बड़ा शानदार है। इनकी अहलिया मोहतरमा मेमुना हाशमी 2013 में मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की तरफ से मेंबर कौमी असम्बली रह चुकी हैं, लेकिन ये अब तक सूबाई या कौमी किसी भी असम्बली में यानी कि जाने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तरक्याती कामों का हम क्या जिक्र करें कि अपोजिशन में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, अताब का शिकार है, कई दफ़ा गिरफ़्तार भी हुए। तो इनका तरक्याती मसाइल का हल करने में यही है कि अपनी किसी कोशिश तो करते हैं लेकिन किसी खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए। यानी कि अगर इन तीन उम्मीदवारों के जायज़े के बाद अगर हम जनरली खुलासा पेश करें तो राना मोहम्मद इकबाल सराज अवामी राब्ते और अवामी मसाइल हल करने में एक शानदार रिकॉर्ड रखते हैं और 1.5 साल टेन्योर में इन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई वो इंतहाई शानदार और बेमिसाल है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में नए हल्के के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। आपकी राय के, आपके फ़ीडबैक के हम शिद्दत से मुंतज़िर रहेंगे ताकि आपकी राय की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम, अपने तबसरे और तज़िये में बेहतरी ला सकें। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।